सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। ज़मीं पे होते हुए वो गगन से मिलता है। हजरात अब गुंजाइश नहीं है, अब हजरत को हवाले करना है। एक मिनट, इसकी आवाज़ तो कम करो यार। ज़मीं पे होते हुए वो गगन से मिलता है, जो नक्शे पाए हुसैनो हसन से मिलता है। ज़मीं पे होते हुए वो गगन से मिलता है, जो नक्शे पाए हुसैनो हसन से मिलता है। दरे हुसैन एक ऐसा दरे मोहब्बत है, जहाँ पे शेर का बच्चा हिरन से मिलता है। दरे हुसैन एक ऐसा दरे मोहब्बत है, जहाँ पे शेर का बच्चा हिरन से मिलता है। सना खान रसूल मोहतरम कारी ज़ैनुल आबदीन साहब कानपुरी की आवाज़ हम सब लोगों ने मिलकर मुलाकात की है। दुआ करें हम सब मिलकर अल्लाह नात के सदक़े में हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। हज़रात, हमारी निगाहों के सामने पूरी दुनिया की आंखें जिस ज़ात मुक़द्दस को परेशान है, अल्लाह का शुक्र है वो ज़ात हमारी निगाहों के सामने है। सच्ची बात तो ये है कि हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की ज़ात से अल्लाह को काम लेना था। एक बात सुने, हुज़ूर सरकार मुहद्दिस कबीर की ज़ात से अल्लाह को काम लेना था। आज तो बिला वजह कुछ लोग बहुत बड़ा बनने के चक्कर में हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है वही आगे बढ़ता है। सरकार मुहद्दिस कबीर से अल्लाह को काम लेना था, तो हुजूर मुहद्दिस कबीर को सदरुल शरिया के ख़ानदान में पैदा किया, सरकार सदरुल शरिया के घर में पैदा किया। फिर हुजूर मुहद्दिस कबीर को इल्म की दौलत से माला माल किया। फिर लोगों के दिल में हुजूर मुहद्दिस कबीर की मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी। फिर इरशाद फरमाया, अब फैल जाओ पूरी दुनिया में, सुन्नियत का काम करो इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो उस ज़ात ने इल्मो अमल के एतबार से बड़े बड़े इल्मो फजल के माहतब आफ्ताबो माहताब हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में घुटनों के बल आते हैं, अपनी डिग्रियां बाहर रख के आते हैं, तब इस बारगाह में आते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी इस्लामिक मदरसे हैं, अल्लाह का शुक्र है बिल वास्ता या बिला वास्ता सब हजरत के शागिर्द। समझ रहे हैं आप? इतना पढ़ाया है, इतने दिन तक तालिबान उलूम मुस्तफ़ा की प्यास बुझाई है हुजूर मुहद्दिस कबीर ने। आज वो आपकी निगाहों के सामने तशरीफ फरमाए। आलिम रब्बानी की कदर करो आप यार। आला हजरत ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए, अब बदल नहीं मिला। हुजूर मुहद्दिस कबीर दुनिया से, हुजूर मुफ्ती आज़म दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर उनका बदल नहीं मिला। हुजूर सरकार ताजुल शरिया दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मगर उनका बदल नहीं मिला। जिस दिन ये ज़ात भी दुनिया से चली जाएगी, फिर आप कहेंगे ऐ मेरे मौला अब कोई दूसरा मुहद्दिस कबीर पैदा कर दे। समझ रहे हैं आप? ऐसी ज़ात हमारी निगाहों के सामने बैठी हुई है। हज़रात, मेरे भाई मोहतरम ज़ैनुल आबदीन साहब ने एक दो शेर पढ़े, मुझे एक शेर याद आ रहा है, इसे सुन ले करबला शरीफ के हवाले से। उसके बाद में इंशाअल्लाह बिला ताख़ीर हज़रत की बारगाह नूर में हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर के लाडले हुजूर शाह नबी रहे सरकार सदरुल शरिया हुजूर शाह अल्लामा अबू यूसुफ साहब क़ादरी अमजदी हमारी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह उन्हें उम्र खिजरी का सदका अता फरमाए। एक शेर करबला शरीफ के हवाले से पढ़ देता हूँ बैठ करके कि करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक हैं। सुने आप, मैं किसी के शेर कोट नहीं करता जल्दी, ख़ास कर अहले तशा के शेर से मुझे बहुत परेशानी होती, इसलिए मैं सुन्नियों के शेर को ढूंढना चाहता हूँ। करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक हैं। सुनेंगे सुभान अल्लाह कहेंगे कि नहीं? अभी शोर शराबा मचा दो, मारो माइक इधर उधर कर दो, बहुत अच्छा पढ़ के गया था। करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक हैं, बिनते फातिमा तेरे मार्के कहाँ तक हैं। सुने आप, वरना याद रखें दुनिया में यूं कहने को तो मैखाने बहुत हैं, सुनने के लिए प्यास के अफसाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमए यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत। एक बात, अब मैंने करबला की जमीन देखी, इमाम हुसैन की बारगाह देखी, इसलिए मैं कह सकता हूं। अब सुने आप, करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं, बिनते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं, और करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं।
करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं। कल तक 22,000 मुकाबिल में आया था, इधर से सिर्फ 72 लोग करबला शरीफ के मैदान में थे। बस ये देखें पस मंजर, उसके बाद शेर सुनने आप। करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं, बिनते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं, बिनते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं, बिनते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं। कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थीं, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक हैं, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक है। हजरात आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ शहजादे हुजूर सदरुल शरिया यादगार मशाइख अहले सुन्नत सुल्तानुल उलमा सुल्तानुल असातिज़ा अल मारूफ हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर की बारगाह नूर में अदब और एहतराम के साथ अपनी निगाहों को कालीन बिछा करके बसरो चश्म में उस ज़ात मुक़द्दस को आपके हवाले करना चाहता हूँ। यार मुहद्दिस कबीर से मोहब्बत करते हैं तो 2-4 लोग मैं गुजारिश करता हूँ उलमा खड़े हो जाएं, एक अजीम आलिम दीन का इस्तकबाल कर लें। 20 से कोई तैयार हो तो सरकार मुहद्दिस कबीर का इस्तकबाल कर लें। यार ये इतनी बड़ी ज़ात है, अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा यूरोप कंट्रियों के लोग जिससे मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। काश ये शख्स हमारे यहाँ पैदा हुआ होता। खड़े हो जाएं 2-4 लोग माशाअल्लाह। अरे 20 से भी खड़े हो जाएं, 20 से भी खड़े हो जाएं माशाअल्लाह। नारा लगाओ मिलके या रसूल। अरे मिलके बोलो यार, सब लगाओ अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब मैं आखिरी शेर पढ़कर आवारगी बशुक्र खुदा बाज आ गई, बनकर ये आ गई मेरी हमराज आ गई। मैं तो भटक चुका था मदीने की राह से, अच्छा हुआ बरेली से आवाज आ गई। बंद। भाई मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं उनसे अदब के साथ गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। हाँ ऑडियो कर सकते हैं आप। बिरादराने अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़लस सलाति व अकमलत तस्लीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही अजमईन। रफ़ीक़ान गिरामी और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले मेरी गुजारिश आप हजरात से ये है कि सब लोग नहायत एहतराम व एहतमाम, दिल की गहराइयों से पूरी लगन के साथ सज्जदे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमनाह में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने का शर्फ हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर हम हज़रत बाबा शाह मीना अलैहिर्रहमा के मुरीदों और अक़ीदतमंदों के झुरमुट में बैठे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी दिलजोई और हज़रत शाह साहिब की शान में कुछ मैं दरोगोई वग़ैरह करूँगा, बल्कि सच्ची बातें जो मैंने दिल की आँखों से देखी, चंद बातें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह रसूल की महब्बत हज़रत शाह साहिब अलैहिर्रहमा की के दिलों में इस कदर करीब थी कि वो हमेशा अल्लाह के सजदों के लिए लोगों की जगह का एहतमाम और इंतज़ाम फरमाते। मेरे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि मैं गिनकर ये बता सकूं कि उन्होंने कितनी मस्जिदें बनवाईं, मगर उनके मस्जिद बनाने का भी एक अंदाज अनोखा था कि वो कभी किसी से चंदा भी नहीं मांगते और न एक झूम झाम कर वो ऐलान करते कि मस्जिद बन रही है, अहले खैर मुतवज्जे हों, ये भी नहीं कहते। बेशक, बल्कि उनका तरीक़ा ये था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर साथ होते गए कारवां बनता गया। रफ़ीक़ान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी, ये काम सिवाय दिल की क़ुव्वतों के और किसी तरह से नहीं हो सकता। मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि उनके दिल में अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वत अता फरमाई थी कि लोगों के दिलों की तस्गीर भी उसी अंदाज में कर लेते। बहुत अच्छे हुजूर, वाह। उन्होंने इसी तरह एक दीनी मदरसे का क़याम किया और सबसे पहले जो आपने तालीम व तरबियत से मुतअल्लिक़ अपने काम का आगाज़ किया वो
मदरसे का किया। अब इससे आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा होता है बेशक। कि ख्वाहिश तो बहुत हैं, मगर बुनियादी और पहली ख्वाहिश ये है कि दीन को फ़रोग़ हो और उलूमे दीनिया का सिक्का चले। आपने बगैर किसी ताउन की अपील के ये काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ खानकाह है, दूसरी तरफ शानदार दरसगाह है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला एक तरफ लोगों के दिलों में आप अपनी कुव्वते अताए इलाही से लोगों के दिलों पर तासीर की मुहर लगाते, और दूसरी तरफ ये था कि आप अपनी खानकाह के साथ अपनी दरसगाह भी जोड़े रहते, जहाँ पर फ़िक़्ह व हदीस की बाकायदा तालीम जारी रहती, और ये नहीं कि वो किसी मुदर्रिस को से काम लेते। अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुद दर्स हदीस लोगों को दिया करते। ये उनके इल्म की शान तो बिल्कुल निराली थी, और अल्लाह ने आपको कुव्वत इज्तिहादी भी बेहिसाब तौर पर अता फरमाई। मगर एक सुन्नत तो ये छोड़ दी गौसे पाक ने कि खानकाह के साथ दरसगाह भी होनी चाहिए। समझ गए आप? तो गौसे पाक की ये सुन्नत इस तरह से जारी हुई कि हजरत बाबा साहब ने हमारी अपनी खानकाह का एक हिस्सा कायम बनाया किया, तो दूसरा हिस्सा दरसगाह का भी रखा, जहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर तालीमात होती। बहरहाल, और सिर्फ ये नहीं कि आपने एक दरसगाह बना दी, बल्कि लोगों के दिलों में दरसगाहों का तड़प पैदा करते, उस दरसगाहों की तड़प और आरज़ू पैदा किया करते, ताकि लोग इस काम के लिए अपनी अपनी आबादी में कुछ हिम्मत जुटाएं और काम आगे बढ़ाएं। और ऐसा होता रहा। बाबा साहब अली रहमा को कौम के बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ उनकी मुआशी जिंदगी को सुधारने का भी एक ज़ौक़ और शौक़ था, जिसकी वजह से जब आप मुतमईन हो गए अपने दारुल उलूम की तरफ से, तो आपने अब उलूम असरिया की बुनियादें डालनी शुरू की। वाह वाह वाह। और ऊंची तालीम का और असरी उलूम का आपने बाकायदा निशाना बनाना शुरू किया, और उसमें बहुत कामयाब रहे। इतने कामयाब कि हुकूमत की नज़र में भी आपकी कामयाबी का एतराफ़ होने लगा। इस वजह से मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अपनी ज़ात में सिर्फ एक पीर ही नहीं थे, क्या कहने, बल्कि एक जहांगीर थे। बड़ी शान थी आपकी। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अतहर पर अनवारुल रिजवान की और गुफरान की बेहताब बाराने करम फरमाता रहे, और हमेशा
उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर बनाए हाय हाय हाय, वाह वाह। और उनके सत्ते में उनके छोड़े हुए कामों को मजीद तरक्की देने की सलाहियत के साथ साथ उसकी कुव्वत और उसकी के लिए ताईद गैबी अल्लाह ताला साहिब सज्जादा को अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा। अब ये हो गई बात। अब आपको अगर मुझसे कुछ सुनना है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार बारगाह रिसालत में नजराने दुरूद सलाम पेश करने की सआदत और हासिल करें। अलैका या रसूल मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला एक करार दे दिया और ये नहीं रखा कि रसूल पाक का हुक्म बाद में है और मेरा हुक्म पहले है। नहीं, अल्लाह ताला ने ये फरमाया ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह और रसूल के ऊपर पेशकदमी न करो। कौन करता है अल्लाह पर पेशकदमी? मगर कुछ लोग ये ऐसे पैदा होने वाले थे जो रसूल के ऊपर पेशकदमी करते। इसलिए अल्लाह ताला ने इस पेशकदमी को जो रसूल पाक पर पेशकदमी करने और उनसे बुजुर्गों बरतर बनने या बराबरी का दावा करने का ज़ौक़ पैदा जिनके दिलों में होने वाला था, अल्लाह ताला ने उसका सद्देबाब इस तरह फरमाया, ऐ लोगो तुम अल्लाह और रसूल पर, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और रसूल पर पेशकदमी ना करो। ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। अब इससे ये पता चला कि इस काम में अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुआमले को अपना मुआमला करार दिया। अब एक दूसरी आयत सुने। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज करते हैं इस तरह कि हम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान ले आए, तो अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं कि हम ईमान लाए और अल्लाह इनकार कर रहा है कि नहीं लाए, वो मोमिन नहीं है। तो जब मोमिन नहीं है तो उनके ईमान का दावा करने का क्यों ये ज़ौक़ पैदा हुआ? जी, शौकत इस्लामी के सामने अब उन लोगों ने ये सोचा कि अगर ये न पढ़ेंगे तो हम लोगों को मदीने की गलियों में चलने का भी मौका नसीब ना होगा, इसलिए उन्हें धोखा देना था। तो अल्लाह फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, वो लोग अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को। सच बताओ, किसी मुनाफिक का ये मकसद था कि अल्लाह को धोखा दे?
रसूलुल्लाह ही को तो धोखा देने का शौक था कि रसूल पाक हमारी तरफ से गफलत में रहे और हम लोग मुनाफिकत का जाल ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। ये उनका मकसद था। तो धोखा मुसलमानों को दे रहे थे और मुसलमानों के आका सय्यदे कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर अल्लाह फरमा रहे युखादिऊन अल्लाह, ये लोग अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। न उनके तसव्वुर में था और न वाकई में ऐसा हो सकता है कि कोई अल्लाह को धोखा दे ले। ला यख्फा अलैहि खाफिया, अल्लाह के ऊपर छुपी से छुपी चीज भी कभी छुप नहीं सकती, तो फिर कैसे धोखा देना हुआ। तो अल्लाह ने ये जो फरमाया युखादिऊन अल्लाह, इस बात का इशारा किया कि तुम मेरे हबीब को धोखा दे रहे हो, ये दरअसल मुझे धोखा देना। समझ में आई बात? तो अल्लाह ने अपने हबीब का मुआमला अपना मुआमला करार दिया। समझ में आई बात? यहाँ पर एक नुक्ता और जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ये भी इशारा फरमा रहा है कि मैंने तो रसूल पाक को वो कुव्वतें अता कर दी कि उनके ऊपर कोई चीज छुपी नहीं रहती। खुद वो ऐलान करते हैं, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में फरमाया कि ऐ फलां शख्स, तूने रुकू और सजूद गलत तरीके से यूं क्यों अदा किया। इन्नकुम तरोना अन्ना क़िबलती हाहुना, तुम ये समझते हो कि मेरा किबला इधर है और मुझे नजर नहीं आता है? मेरी तवज्जो उधर है। सुनो, इन्नी अराकुम वरा अज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं पसे पुष्ट भी ऐसे ही देखता हूं जैसे मैं सामने देखता हूं। सैयदना अबू बकरा हवाज़िनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस भी बुखारी शरीफ में है। फरमाते हैं, मैं मस्जिद में आया तो देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाअत के साथ रुकू में हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं सफ में अपनी जगह बनाऊं तो उस वक्त तक कहीं सरकार उठ न जाए रुकू से और रकात छूट जाए। समझ में आई बात? रकात छूट जाएगी। इसलिए मैंने सफों के पीछे अपना रुकू कर लिया, शरीक हो गया और रुकू ही में एक कदम आगे बढ़ाकर मैं सफ में दाखिल हो गया। जब रसूल पाक ने सलाम फेरा है तो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाते हैं, ऐ अबू बकरा, तुमने अपनी नमाज सफों के पीछे क्यों शुरू की? सफों के पीछे क्यों शुरू की? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे ख्याल ये आया कि मेरी रकात छूट जाएगी, इस वजह से मैंने वहां शुरू की। बाद में उस रुकू ही में सफ में शामिल हो गया। फरमाते हैं, ज़ादकल्लाहु हिर्सन वला तउद, पहली रकात की मोहब्बत अल्लाह तेरे दिल में और बढ़ा दे, मगर ऐसी हरकत आइंदा मत कर। वला तउद, ऐसी हरकत बाद में न करना। इससे ये समझ में आता है कि मेरे आका सरवरे कायनात बिला शुबहा नमाज पढ़ते हैं तो मुस्तगरक फिल्लाह है, मगर उसके बावजूद अल्लाह
तबारक व तआला ने सारे मुसल्लियों के हालात आपके सामने इस तरह रख दिए हैं कि जैसे उसी के देखने में मसरूफ है। ये शान। तो अब अल्लाह ने ये इशारा दिया कि मेरे नबी को धोखा देना उसी तरह नामुमकिन है जिस तरह मुझे धोखा देना नामुमकिन। सिर्फ मुआमला ही एक नहीं, बल्कि मैंने अपनी सिफात का जलवा उनको बना दिया, इसलिए कोई चीज उनसे छुपी नहीं रह सकती। इस तरह के वाकयात अगर आप देखें तो मिलेगा। हजरत सैयदना अबू सईद इब्ने मुअल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी हदीस भी बुखारी शरीफ में यूं मरवी है। बुखारी शरीफ किताब तफसीर की पहली हदीस फरमाते हैं, कुन्तु उसल्ली फिल मस्जिद, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहा था। फमर्र बियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और रसूल, नफली नमाज रही होगी, तो कहते मेरे पास से सरकार गुजरे, तो क्या रसूल पाक ने उनको ना देखा होगा? करीब से गुजरे तो जब आप आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह दूर नजदीक सब देखते थे, तो क्या पास से गुजर रहे हैं और न देखा होगा? और जब देखा होगा तो किस हाल में देखा होगा? है खेलते हुए देखा, नमाज पढ़ते हुए देखा। समझ आई बात? नमाज पढ़ते हुए देखा। तो कहते हैं सरकार आगे बढ़ गए। फनादानी, हुजूर ने मुझको आवाज दी, निदा फरमाई, यानी ऐ अबू सईद इब्ने मुअल्ला इधर आओ। मुझे पुकारा पुकारा तो मैंने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की और हाजिर बारगाह हुआ। फरमाया ऐना कुंता, इतनी देर तक कहाँ थे, अब आए हो? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। तो हुजूर ने तो नमाज पढ़ते हुए जरूर देखा और फिर भी पुकारा, तो इसका मतलब ये है कि आज एक मसला बताना है, एक हुक्म शरा का बताना है। अब वो नमाज पूरी करके पहुंचे हैं तो रसूल पाक का कोई काम तो रुका नहीं और न रुक सकता है। तो ये फरमाया कि कहाँ थे? उन्होंने अर्ज की मैं नमाज पढ़ रहा था, पूरी करके हाजिर हुआ। फरमाया अलम यकुलिल्लाहु अज़्ज़ा वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो, जब रसूल तुमको पुकारें तो अल्लाह और रसूल की तरफ जल्दी से पहुंचो, बढ़ो। तो अब यहां पर क्या चीज सामने आई कि पुकारा रसूल पाक ने, जाने वाला भी जाएगा उन्हीं की तरफ, देखने वाले भी देख रहे हैं कि वो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ है। मगर अल्लाह फरमाता है जब रसूल पुकारें तो तुम इस्तजीबू लिर्रसूल नहीं फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाही वलिर्रसूल, अल्लाह की तरफ लब को
और रसूल की तरफ। इसका मतलब ये है कि रसूल के पुकारने को आम किसी आदमी की पुकार मत समझना, ये पुकार अल्लाह की तरफ से मानी जाए, और जो चलेगा उनकी तरफ वो उनकी तरफ पहुंचेगा बाद में। मेरे दर्जे मकबूलियत में पहले वो ये मेरे पास आया तो उनका मुआमला अल्लाह ने अपना ऐसा मुआमला करार दिया, ऐसा मुआमला करार दिया है कि मुआमला उनका पहले हुआ, मगर माना जाएगा कि पहले उसने अल्लाह के साथ ऐसा कर दिया, फिर उनके लिए कि तुमने जब उन्होंने पुकारा और वो पुकार अल्लाह की मानी गई, तो इस सूरत में अब अल्लाह के हुक्म की तरफ तुम्हें फौरन लपकना चाहिए था, तो नहीं लपके। तो अब मैं या अल्लाह फरमाता है मेरे यहाँ भी पहली गैर हाजिरी लिखी गई, नबी पाक के यहाँ भी। समझ में आई बात? इसलिए ये उधर की हाजिरी, पहले हाजिरी मेरे यहाँ की लिखी जाएगी और उनकी बाद में लिखी जाएगी। ये इतना अल्लाह ने करीब फरमाया। इसी तरह कितनी और आयतें हैं। एक आयत और सुना दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कंकरियां उठाकर फेंक दी थी काफिरों की तरफ, और वो देख न सके कि रसूल पाक इधर से गुजर गए, बिल्कुल नाबीना हो गए। तो अल्लाह फरमाता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। आपने नहीं फेंका जब आपने फेंका। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि आपने फेंका, मगर वो आपका फेंकना नहीं है बल्कि अल्लाह का फेंकना। समझ में आई बात? वमा रमैता इज़ रमैता, तो ये मा रमैता आपने नहीं फेंका, इज़ रमैता जब आपने फेंका। क्या मतलब? कि आपका ये काम आपका न माना गया बल्कि ये अल्लाह का माना गया। इस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजें अपनी इबादत और खास अपनी याद के लिए मुकर्रर की, मगर नमाज वो नमाज नहीं है जो रसूल पाक की याद से खाली हो, बल्कि उनके साथ होनी चाहिए। और नमाजों में रसूल पाक की याद ना आई तो नमाज नाकिस हुई। अगर ऐसा ना होता तो जरा सोचो, अल्लाह ताला ने अत्तहियात पढ़ने का हुक्म दिया कि अत्तहियात पढ़ी जाए, तो उसमें एक लफ्ज ये है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐ बरगुज़ीदा नबी, आपकी बारगाह में मेरा सलाम और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें, ये सब पेश फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया अय्युहन नबी का कर। और अगर वहां पर आपके वालिदे माजिद गुजर जाएं और उनसे कहो अब्बा अस्सलामु अलैकुम, तो नमाज फासिद हो जाएगी। क्या कहने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सलाम न भेजा तो नमाज नाकिस हो जाएगी। क्या कहने? नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, वाजिबुल इआदा। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक की याद नमाज की तकमील के लिए वाजिब है। समझ में आई बात? अब ये सोचना है
कि नमाज के शुरू में क्यों नहीं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रखा? ये कायदे में जो पिछला रुकन है जी उसमें ये क्यों रखा? ये और इसी वजह से कि तकमीले सलात का मौका है। अब तक तुम अल्लाह का जिक्र करते रहे, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, ये सब कहते रहे और रसूल पाक का कहीं जिक्र ना किया। वो सब तकबीर इलाही, तस्बीह है, तिलावत और सारे अमल कुछ काबिल कबूल ना होंगे जब तक नबी ये पाक की बारगाह में सलाम रखे। आई बात, उनकी याद करो। इसलिए मीज़ान शरीअतिल कुबरा में इमाम अब्दुल वहाब शहरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि नमाज में अत्तहियात का ये सलाम वाला हिस्सा अगर किसी ने छोड़ दिया जी तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। ओह इस वजह से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमादम अल्लाह की बारगाह में हाजिर है हर वक्त, और तुम नमाज में बारगाह इलाही की तरफ हाजिर हुए तो उस वक्त नबी जो अल्लाह के महबूब हैं उनकी तरफ तुमने तवज्जो न की तो अल्लाह को सख्त नागवारी हो। इस बिना पर अल्लाह ताला ने वाजिब किया कि मेरी बारगाह में वो मौजूद है और तुम मुतवज्जे नहीं हुए। तवज्जो कर लो वरना जो नमाज पढ़ी वो मुंह पे मार दी जाएगी। ये इमाम शाहरानी के कहने का अंदाज। तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह रसूल की बारगाह में इतना मुअद्दब होना चाहिए कि बेशक अल्लाह के बेमिसाल बंदे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बंदे होने की और खास बंदे होने की कैफियत ऐसी है कि आपको ईमान लाना है तो कलमा शहादत पढ़ेंगे है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अब्द होने की आपको गवाही देनी होगी। यहाँ तक कि नमाज में जब अत्तहियात पढ़ते हो तो उसमें भी यह है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर की अब्दियत की शहादत भी देनी पड़ती है। हम लोगों को किसी को बेशक सबके सब अल्लाह के बंदे मगर ये अब्दियत मकबूला है कि सिर्फ मजलूला है। ये अब्दियत तो अब्दियत मकबूला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शान से हासिल है कि वो अपनी अब्दियत में बेमिसाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। लम याति नज़ीर का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। ये शान है आकाए कायनात की। सुभान अल्लाह। इसलिए उनकी अब्दियत अपनी अब्दियत से न जोड़े कोई। वो एक बेमिसाल है। तो कुछ बेवकूफ़ों को ये शौक़ हो गया वो भी अल्लाह की मखलूक, हम भी अल्लाह के मखलूक, वो भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे। मैंने कहा कि ठीक है, बेशक सारी कायनात अल्लाह की मखलूक है, मगर तुमको उन्हीं के साथ ये रिश्ता जोड़ने का शौक क्यों पैदा हुआ? सारी कायनात अल्लाह ही की मखलूक है तो रसूल ही के साथ तुमको ये शौक क्यों पैदा हुआ
कि वो भी अल्लाह की मखलूक, हम भी अल्लाह की मखलूक। ये शौक क्यों हुआ? तो साफ मतलब जाहिर हो गया कि उनको, उनके दिल में शैतान का वही जज्बा बैठा हुआ है जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सज्दे का हुक्म दिया तो कुरान मजीद में फरमाया अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। इस्तकबरा, जलालैन शरीफ में लिखा इस्तकबरा तकब्बरा। उनका एक एक लफ्ज जलालैन शरीफ में जो तफसीर का होता है वो बड़ा बामाना होता है। इस्तकबरा का माना तो यही हुआ किसी चीज का मुतालबा करने को इस्तिफाल में ले जाते हैं, जैसे इस्तंसरा मदद मांगी, यही ना इस्तंसरा। इस्तगासा फरियाद मांगी है? इस तरीके पर मांगने का उसमें माना इस्तकबरा, उसने बड़ाई मांगी। तो क्या क्या इसमें खराबी, इसमें क्या खराबी? जी। मगर वो फरमाते हैं ये इस्तिफाल तफाउल के माने में, क्या कहने, वाह। इसलिए तशरीह कर रहे हैं इस्तकबरा तकब्बरा, जबरदस्ती बड़ाई करना, ये घमंड। समझ में आया कि बड़ा है नहीं और बन रहा है बड़ा बड़ा, तो उसको कहते हैं तकब्बुर, उसको इस्तिकबार नहीं कहते। तो इस वजह से इस्तिकबार माने में तकब्बुर के। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा इशारा कर रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो हम लोग जब जलालैन पढ़ते और पढ़ाते हैं तो यही अंदाज रखते हैं, बताते जाते हैं कि देखो ये लफ्ज क्यों कहा। मगर मैं यहाँ पर वो बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसने आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में घमंड किया, ये माना, घमंड किया। समझ में आई बात? जी। उसने सज्जा नहीं किया तो ये घमंड कहलाया। और ये लोग कहते हैं कि वो हमारे जैसे, हम उनके जैसे, तो ये भी घमंड है। वरना वो ये भी तो कह सकते थे कि गधा भी अल्लाह की मखलूक, हम भी अल्लाह की मखलूक, ये नहीं कह सकते थे? है? कह सकते थे कि नहीं? क्या ये झूठ होता? झूठ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि यह हकीकत में इनका घमंड है, और अगर तवाज़ो होती तो ये कहते जो मैं बता रहा हूं। हाँ, वो ये कहते। बहरहाल रफीकान मिल्लत, अजीज़ान गिरामी, वक्त तो बहुत हो गया और बातें बहुत बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुछ लंबा वक्त किसी मौके पर अता फरमाए ताकि हमारी बातें आप तक ज़्यादा पहुँच सके। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम बेमिसाल है, वो नमाज में हो कि नमाज के बाहर हो। बुखारी शरीफ की एक और हदीस सुनिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ज़ोहर की नमाज पढ़ाकर कुबा चले गए। ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, कुबा चले गए, इसलिए कि कुबा के लोगों में बनु अम्र इब्न औफ के खानदान में कुछ झगड़ा पड़ गया था, सुलह कराने गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को
सुलह कराना तो सबसे आसान है, हुक्म देते तुम ये करो तुम ये करो, खत्म झगड़ा है। मगर मेरे आका इस तरीके पर सुलह करते ताकि आइंदा शरीयत में सुलह कराने का ढंग लोगों को मालूम हो। इसलिए अब वक्त ज्यादा लग गया, तो इतना वक्त लग गया कि असर का वक्त आ गया, अजान हो गई, जमाअत में शरीक होने वाले सब लोग हाजिर हो गए। अब हजरत बिलाल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। ऐ अबू बकर, सरकार वहां सुलह कराने तशरीफ ले गए और आने में बहुत ताखीर हुई। सब नमाजी हाजिर हो गए हैं, आप नमाज पढ़ा देंगे? फरमाया नाम इंशे तुम, अगर आप लोग कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। लोगों की ख्वाहिश हुई कि हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा दें। वो खड़े हो गए, नमाज शुरू हो गई, इकामत हुई, नमाज शुरू हो गई। अब हदीस में ये तो नहीं है कि रसूल पाक मस्जिद में आए तो पहली ही रकात में आए या बाद में आए। इतना है कि नमाज हो रही थी कि इतने में सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए। अब जहां तक मैं समझता हूं हदीस के सियाक से, वो यही मैं समझा कि पहली रकात हो रही थी, उसी में सरकार तशरीफ लाए। समझ में आई बात? मैंने हदीस के अंदाजे बयान से यही समझा। अब सरकार आए तो जो सबसे बाद में आए वो कहाँ खड़ा होगा? आखिरी सफ में जहां जगह मिले वहीं ना जी, वहीं जी। खड़ा होगा। मगर हदीस शरीफ में ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली सफ के दो आदमियों के दरमियान यूं फासला पैदा किया और उसमें से आगे बढ़ गए। उसके बाद वाली सफ में यूं ही दो आदमियों को जी, अलग किया और आगे बढ़ गए। इसी तरह करते करते सफे अव्वल के एक किनारे खड़े हो गए। और आप भी कर सकते हो ये? नहीं नहीं है इजाजत? नहीं, बहुत से उलमा बैठे हुए हैं, शायद किसी के इल्म में हो। हाँ, तो फिर ये क्यों किया, ये बताइए, क्यों मेरे आका ने ऐसा किया? ये बताने के लिए कि नबी पाक की ताज़ीम नमाज में भी फर्ज है। नमाज का बहाना करके कोई नबी की तरफ पीठ करके न खड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, आई बात? नारे रिसालत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे शागिर्द अगर सफे अव्वल में हैं और मैं पहुंचा, वो भर चुकी थी सब, तो शागिर्दों के पीछे मुझे खड़ा होना होगा। मैं उसमें दरार पैदा करके जबरदस्ती नहीं घुसूंगा, समझ गए? और बाद में कोई आदमी किसी शागिर्द से कहे कि तुम्हारे इतने बड़े उस्ताद और वो उनकी तरफ पीठ करके तुम खड़े थे, तो वो जवाब देगा मैं जबरदस्ती थोड़ी खड़ा था, नमाज की मजबूरी थी इसलिए पीछा हो गया। तो वो नमाज की मजबूरी का बहाना जरूर करेगा, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान ऐसी है कि नमाज का बहाना भी नहीं चलेगा। और सफे अव्वल में तो खड़े हुए, मगर अबू बकर के पीछे नहीं खड़े हुए,
साइड में खड़े हुए। ये दलील है कि जो सारे सहाबा, सिर्फ सहाबा नहीं, अंबिया और रसूल के बाद जितनी मखलूकें हैं, सबसे अफजल जो है, उनके पीछे भी मेरे आका नहीं खड़े हुए। अल्लाह अकबर। समझ में आई बात? तो इससे मेरे आका की ताजीम क्या नमाज में नहीं वाजिब साबित हुई? अब इसी हदीस में दूसरी दलील लीजिए। लोगों ने हुजूर को जब आगे बढ़ते देखा तो सहाबे किराम ने ऐसे हाथ पर हाथ मारना शुरू किया। सबों ने है सब सहाबा जिस सफ में हुजूर पहुंच जाते तो सब सुभान अल्लाह। इस तरह से, क्योंकि उस वक्त तक लुकमे का कोई तरीका नहीं था। तो लुकमा उन लोगों ने सोचा ऐसे ही हाथ बजाकर दे दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज इतना गर्क होकर पढ़ते कि आपको तवज्जो ही ना होती, मगर जब तालियां ज्यादा हो गई तो आपने कनखियों से इधर उधर देखा सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सरवरे कायनात सुभान अल्लाह। एक तरफ खड़े उनको नजर आए। सुभान अल्लाह। बस वो पीछे हटने लगे। पीछे हटने लगे तो रसूल पाक ने हाथ से इशारा किया, मकानक, अपनी जगह पढ़ाते रहो। अबू बकर ने दोनों हाथ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सफ के अंदर घुस गए, लोगों में दलाल पैदा कर दिया, उसमें चले गए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से चलकर इमामत के मुसल्ले पर पहुंचे। नमाज जारी रही। जब नमाज का सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेरा तो दो सवालात किए। एक खास अबू बकर से, नंबर 1 ये सवाल, या अबा बकरिन मा मनाअका अन तुसल्लिया बिन्नास इज़ अमरतुका। हे अबू बकर, जब मैंने हुक्म दे दिया कि नमाज पढ़ाते रहो तो क्यों नहीं तुमने नमाज पढ़ाई? सवाल हो गया। मैंने हुक्म दिया। कौन हुक्म देने वाले? अल्लाह के रसूल। और उन्हीं के हुक्म पर नमाज भी पढ़ी जा रही है कि ये पहले करो, वो बाद में करो, वो और बाद में, वो और बाद में। जोहर में 4 रकात पढ़ो, फजर में 2 रकात, हजर में 4 रकात पढ़ो तो सफर में 2 रकात। क्या कुरान मजीद में ये सब 4 और 2 की गिनती कहीं है नमाजों के लिए? मगरिब की 3 रकात पूरा कुरान पढ़ के कोई बता दे क्या कहना कि कहाँ है, किस आयत में 3 रकात है? ये सब रसूल पाक ही ने तो सिखाया। तो अब फरमा रहे हैं मैंने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ाते रहो, फिर तुम क्यों पीछे हट गए? तो अब जवाब सुनो। जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह मा काना लिब्ने अबी कुहाफता अन यउम्मा बैन यदाई रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर में इतनी हिम्मत नहीं है। अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर में इतनी जुर्अत नहीं है कि रसूलुल्लाह के आगे इमामत के लिए खड़ा रहे। समझ में आ रही है बात? रसूलुल्लाह के आगे इमामत के लिए खड़ा रहे। क्या ये नहीं बता रहे कि मैं ताजीम के लिए पीछे हटा, आपकी ताजीम में पीछे हटा है?
हुजूर फरमाने अब इतना सुनने के बाद कि उन्हें ये फरमाया कि नमाज में मेरे हुक्म के खिलाफ करने से फसाद आएगा, तुमने नमाज गड़बड़ कर दी, ये सब कुछ तो नहीं फरमाया, खामोश हो गए। इससे पता चला कि किसी चीज का जवाब देने में हुजूर अगर खामोशी इख्तियार करें तो वहां हाँ ये जवाब होता है। तो इसलिए यहां जब पढ़ा रहे थे मेरे सरकार हाफिज मिल्लत, तो उन्होंने फरमाया कि इस हदीस से पता चला कि अम्र और ताजीब में अगर टकराव हो जाए, क्या कहने, वाह, हुक्म है कि पढ़ाते रहो और ताजीब का तकाजा है कि पीछे हटो, समझ गए? तो अम्र और हुक्म में अगर टकराव हो तो ताजीम बजा लाओ और हुक्म को आइंदा के लिए रखो। हाँ, अल्लाह, ये मेरे उस्ताद हुजूर हाफिज मिल्लत ने उस वक्त तकरीर करते हुए ये बताया। अल्लाह का शुक्र है और हाफिज मिल्लत की नजर इनायत है कि उनकी बताई हुई बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए जितनी बातें वो मुझे याद है। अल्लाह समद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सब सुभान अल्लाह। और मेरे साथियों को याद है कि नहीं अल्लाह जाने। हाँ, तो इसलिए फरमाते हैं यहां से साबित हुआ कि अल अदबो फौकल अम्र, जी ये बेशक, नहीं कि अल अम्र फौकल अदब, फरमाया अल अदबो फौकल अम्र। हाँ, ताजीम मुकद्दम है हुक्म के मुकाबले में। बेशक बेशक, समझ में आई बात? सुभान अल्लाह। इसीलिए हुक्म देने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ताजीम का मामला उन्हीं का है, लेकिन मैं हुक्म दूं और मेरे अदब का मामला हो तो उस वक्त मेरे ही हुक्म पर अमल करना होगा, जबकि मेरे ही हक का वहां पर मौका हो। लेकिन वहां पर अल्लाह का भी कोई हक मुताल्लिक है, तब तो मुझे नजरअंदाज कर दिया जाएगा, है? मुझे नजरअंदाज किया जाएगा और अल्लाह के हुक्म को। जैसे मैं नमाज में पहुंचा, शागिर्द साहब मेरे लिए पीछे हटने लगे और मैं कह दूं कि जब पढ़ाते रहो तो ये उसको पीछे हटेगा तो नमाज सबकी फासिल हो जाएगी। क्यों? कि यहाँ पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, पहला हक रब्बुल आलमीन की इबादत का है, उसको पूरा करो, उसके बाद फिर मेरा हक निकलेगा, तब तादीम करना ये है। हाँ, इस तरीके से चीजों को समझना चाहिए। बहरहाल ये मालूम हुआ। अब एक हदीस और अगर सुना दूं, जी, मौका हो सुभान तो अल्लाह, सुना दूं। सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ, अल्लाह, बुखारी शरीफ किताब सलात, सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, हदीस शरीफ सुनिएगा। पीर का दिन था, पीर जान रहे हैं ना? अरे आप लोग सोमवार कहते हैं और अंग्रेज लोग मंडे कहते हैं। समझ गए? चलिए, पीर का दिन था, और सुबह की नमाज थी। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। हाँ, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद मर्द के हामिल हुए, उस वक्त हुक्म दिया, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबू बकर को हुक्म दो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह,
आपकी जगह पर वो खड़े होंगे तो नमाज पढ़ा ना पाएंगे, किरात कर ना पाएंगे, हिचकियां बच जाएंगी कि आप सख्त बीमार हैं, ना मालूम क्या हो, ना मालूम इस बीमारी में क्या हो। इसलिए या रसूल अल्लाह, वो तो रकीकुल कल्ब में, उनको हुक्म न दें, उमर को कह दें। फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर ही को हुक्म दो वो नमाज पढ़ाए। फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा ने हजरत हफ्सा बिनते उमर उम्मुल मोमिनीन से कहा कि हफ्सा, तुम रसूल पाक से अर्ज करो कि मेरे वालिद हजरत उमर को आगे बढ़ाएं, वो ज़रा मजबूत दिल वाले हैं, वो ना इमामत कर सकेंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे ही हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने अर्ज की, जलाल में आ गए। फरमाते हैं इन्न कुन्ना लसवाहिबु यूसुफ मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, तुम सब यूसुफ की साथ वालियां हो। क्या मतलब कि अपनी जिद पर अड़ जाती। समझ में आया? यूसुफ की साथ वालियां वो सब जिद पर अड़ गई, यहां तक कि उनको जेल भिजवा दिया, मगर अपनी जिद पर अड़ी नहीं। तो हजरत सरकार फरमाते हैं तुम लोग यूसुफ की साथ वालियां। इतना सख्त जुमला फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो नमाज पढ़ाएं। हजरत हफ्सा आकर के उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहती हैं कभी मेरी खैर खाई नहीं करती हो तुम, आज मुझे रसूल पाक से डांट पिलवाई थी तुमने। हाँ, तो खैर हजरत अबू बकर इमामत करने लगे। जब मालूम हो गया कि सरकार का हुक्म है, इमामत करने लगे। इमामत करते करते पीर का दिन आ गया। फज्र की नमाज में इमामत कर रहे थे। हजरत अनस फरमाते हैं, तो फरमाते हैं फलम यफ्जा लना अमरुन, कोई मुआमला अचंभे वाला पेश न हुआ नमाज में। हत्ता कशफ़ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रा हुजरतिही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ तक के सुभान अल्लाह। सरकार ने हुजरे आयशा का के दरवाजे का पर्दा हटा दिया। उस वक्त एक अचंभे की बात हुई। हजरत आयशा का के हुजरे का दरवाजा वहीं पड़ता है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अक़दस का सिरहाना आता है, उससे जरा सा थोड़ा सा हटकर वो पड़ता है। ये तकरीबन चौथी सफ में आएगा। समझ में आई बात? अल्लाह, कहा चौथी सफ में। वही दरवाजा आज भी पीतल की जालियों का एक दरवाजा वहां बना हुआ है। हाँ, मैंने खूब अच्छी तरह से देखा। तो उस दरवाजे का पर्दा मेरे आका ने हटाया और वही दरवाजे पे बैठे बैठे अपने सहाबा को देखने लगे। फरमाते हैं हत्ता कशफ़ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रा हुजरतिही, कि इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा अक़दस का पर्दा हटा दिया। फराइना इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्नहु वरक़तु मिसहफ़। हम सब लोग सारे साहबा जो मस्जिद में थे सरकार के
चेहरे अक़दस की ज़ियारत इस तरह करने लगे जैसे कुरान के वरक की ज़ियारत है। फ़रअयना इला वजही रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्नहु वरक़तुम मिसहफ़, जैसे कुरान का वरक हो हम सब देखने लगे। या अल्लाह, सब क्यों देखने लगे? अरे जो हुजरे पाक के दरवाजे के करीब थे उनको तो समझ में आ जाए, जो दूर थे उसी सफ में उनको जब तक ऐसे गर्दन न करें क्यों क्यों दिखे? नहीं दिखेगा। जो दरवाजे के पास खड़े हैं दो चार आदमी वो तो कनखियों से देख लेंगे, मगर जो दरवाजे से दूर तक सफ के उस कोने पर खड़े हैं तो वो कैसे देखेंगे? जब तक के ऐसे बाईं तरफ गर्दन न मोड़ें उस वक्त तक नहीं देख सकते। फिर आगे वाली सफ, फिर उसके आगे वाली सफ, फिर उसके आगे वाली सफ, ये कैसे देखें? मगर सब मुड़ मुड़ के देख रहे, सारे साहबा सरकार के उस दरवाजे पाक की तरफ सब का चेहरा उधर ही है। यहाँ पर एक नुक्ता और मैं सोचना चाह रहा हूँ कि जिक्र कर दूं। अंधेरा वक्त होता है, फज्र में लंबी लंबी क़िरात, हर रकत में 60 आयतें पढ़ी जाती थी। इतनी लंबी क़िरात वाली नमाज फज्र पढ़ी जाए, फिर उसके बाद फज्र का इतना वक्त बचा रहे कि वो नमाज दोहरानी पड़े तो उसी तरह दोहरा ले, उतनी लंबी क़िरात के साथ। समझो उस वक्त उजाला रहेगा या अंधेरा। मस्जिद में, मस्जिद की छत बहुत नीची थी, सर से एक बालिश ऊंची, जैसा कि जुमा में जुमा वाली हदीस उम्मुल मोमिनीन आयशा की आई है कि हुजूर ने गुस्ल जमा का हुक्म दिया था, तो उसमें है लविक्तसल तुम, गमक जाती थी मस्जिद। तो ये इतनी नीची छत तो और अंधेरा, फिर उसके दर जो थे वो भी नीचे नीचे, तो और सफ में सब लोग खड़े हैं तो और अंधेरा है। पर्दा हटा दिया तो क्या वहां पर ये ट्यूबलाइट बड़े बड़े हंडे लगे हुए थे? हैं? क्या था उस अंधेरे में? सहाबा को किसने बताया कि सरकार का पर्दा हटा है? हाँ हाँ, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, क्या कहने, वाह, उठा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब्ते नकाब में है। वाह वाह, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि रसूल पाक ने उस वक्त क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर की तफसीर बन करके लोगों को दिखा दिया कि अंधेरे में कैसे उजाला होता है। समझ में आई बात? लोग इधर उधर हदीसें तलाश करते हैं, मगर इस फकीर को इस हदीस में मिल गई ये बात कि नूर की नूरानियत की। सुभान अल्लाह। तो सारे सहाबा को, मैं सारे सहाबा, अगली सब, पिछली सब, सबको कह रहा हूं। क्यों? कि इसके बाद है फरअयना, फरमाते हैं कि हम लोग हुजूर के चेहरे पाक को देखने में ऐसे महवू हुए कि ऐसे महवू के कादन नासु अन यफ्ततिनु फरहम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि साहबे किराम ने इरादा कर लिया कि नमाज तोड़ दें। इतना मुड़ मुड़ के देख रहे हैं सब लोग कि बराबर सफ वाले तो यूं मुड़ के देख रहे हैं, आगे वाले जरा यूं, उसके आगे वाले और यूं,
उसके आगे और ज्यादा है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। नमाज में कोई फर्क नहीं आया, सुभान अल्लाह। नमाज में कोई फर्क नहीं आया। कह रहे हैं, तब भी कह रहे हैं कि करीब था कि लोग नमाज तोड़ दें रसूल पाक के दीदार की खुशी में, कि माहौल ये था कि ओहो आशिको आओ, शहंशाह का जलवा देखो, आशिको आओ शहंशाह का जलवा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, किबला तो देख चुके, किबले का किबला देखो। ये वाह वाह वाह, ये शान। किबला तो दे। फिर आगे कहते हैं कि लोगों ने तो ये इरादा कर लिया कि नमाजें तोड़ दें। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, उनका क्या हाल हुआ? फरमाते हैं, वनकसा अबू बकरिन अला अक़ीबैहि वज़न्ना अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजुन इला सलाह। सुभान अल्लाह। अबू बकर एड़ी के बल पीछे हटने लगे। उन्हें गुमान हो गया कि रसूल पाक नमाज पढ़ाने आ रहे हैं, इसलिए मुसल्ला खाली कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। पहले ही पीछे हटने लगे। इसका मतलब यह है कि वो भी मुड़ के देख रहे थे, है? अभी ना समझ में आए तो अब कहते हैं कि वो पीछे हटने लगे। तो अब क्या हुआ? फ़अशार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही अन अतिम्मुस सलाह। रसूल पाक ने अपने दस्ते अक़दस से इशारे में फरमाया कि नमाज पूरी कर लो, नमाज फिर से पढ़ लो। ये नहीं, क्या नमाज पूरी कर लो, कि जितनी पढ़ी वो तो नमाज थी, अब जो पढ़ोगे वो मेराज नमाज है। वाह वाह, ये हो गई वाह वाह। कि ज़ियारत में, आए, अब इस ज़ियारत में और ज़ियारत के बाद जितना नमाज का हिस्सा है ये मेराज सलात है। सुभान अल्लाह। अन अतिम्मू सलातकुम व अरखत सित्रा, और पर्दा गिरा दिया सरकार ने। अब यहाँ पर एक चीज और सामने रखें कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सहाबा मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ये चीज रसूल पाक ने देखी नहीं थी, वरना डांटते जरूर। समझ में आया? तो मैंने ये कहा उनको जवाब में कि अशारा बेयदीही का मतलब क्या है? आए, हाय। अपने दस्ते पाक से इशारा किया, नमाज पूरी करो। इशारा किसको किया जाता है? आंख बंद करके जो सोया हुआ हो उसको इशारा किया जाएगा कि आओ आओ, ऐसे इशारा करेंगे। इशारा उसको किया जाता है जिसको मैं देख रहा हूं कि वो मुझे देख रहा है, है? तब इशारा करूंगा। इस लफ्ज से इशारा बेयदीही पता ये चला कि रसूल पाक तमाम मौजूद साहबा के हालात को नमाज में हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, ये मुलाहजा देख रहे। सुभान अल्लाह। जब नमाज में होते थे सबको देखते थे तो वो नजर के सामने है, क्यों नहीं देख रहे होंगे? हाँ? तो अब इस हदीस से समझ में आ गई बात कि नबी पाक की ताज़ीम के लिए उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाना ये नमाज में कोई फतूर नहीं लाता। ये मामला रसूल पाक का ऐन अल्लाह का मामला। समझ में आ गई बात?
अब नमाज हजरत अबू बकर ने पूरी कर ली। कोई कह सकता है कि ये हदीस मनसूख हो गई, तो मैं पूछूंगा किस रोज मनसूख हुई। हजरत अनस फरमाते हैं, हाज़ा आखिरु मा रअयना इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतुव्फिय मिन ज़ालिकल यौम। हुजूर की आखिरी ज़ियारत हम लोगों को उसी नमाज में हुई। आखिरी ज़ियारत उसी नमाज में हुई थी। सुभान अल्लाह। और उसी रोज सरकार की वफात हुई। पीर का दिन था, सुबह की नमाज थी। ये बात तो वाबियों को तो मनसूख साबित करने में देर नहीं लगती है, मगर साबित करने के वक्त उनको बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। उसी रोज सरकार की वफात हुई, तो किस रोज मनसूख किया, किस तारीख को मनसूख किया? ये इसलिए अब इस हदीस को पढ़ने के बाद ये पता चला कि हजरत अनस फख्र से बयान कर रहे हैं कि हमने आखिरी ज़ियारत नमाज के अंदर की, नमाज के अंदर की। अब सवाल एक आखिरी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था कि नमाज हो रही है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की हदीस बुखारी शरीफ में, मस्जिद में इकामत होती और इमाम क़िराअत करता तो मेरे हुजरे में सारी आवाज़ आती। उसी हुजरे में रसूल पाक की वफात शरीफ हुई और उसी वफात शरीफ की जगह पर सरकार का रोज़ा शरीफ। समझ में आया? और वहां तक आवाज खुद वो फरमा रही हैं कि आवाज आया करती थी हमारे हुजरे में। तो अब ऐसी सूरत में तो रसूल पाक को खूब मालूम है कि अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, और फिर भी सरकार ने इस बात का इंतजार न किया कि सलाम फेर लें तब पर्दा हटाओ, है या नमाज शुरू करने से पहले पर्दा हटाते या नमाज खत्म होने के बाद पर्दा हटाते। ये बीच नमाज में क्यों पर्दा हटाया, ये जरा सोचिए। आपको मालूम है फिर भी, और ना मालूम होता तब भी पर्दा उठाने के बाद देख लेते, हाँ नमाज पढ़ रहे हैं, छोड़ देते पर्दा। मगर जी नहीं, पता है फिर भी ये बताने के लिए, सुनो मेरी ज़ियारत का ये दर्जा है कि इबादत का मर्तबा बढ़ जाता है अगर उसमें ज़ियारत कर ली। हाँ, इबादत का मर्तबा बढ़ जाता है। इसलिए रफीकान मिल्लत, अजीज़ान गिरामी, रसूल पाक की ताज़ीम नमाज में भी है, नमाज के बाहर भी है। हाँ, जब उनकी ताज़ीम नमाज में वाजिब और फर्ज है, तो इससे ये बात साबित हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला अल्लाह ने अपनी इबादत से जोड़ दिया। हाँ, इबादत भी करो, ज़ियारत भी करो, और ये ज़ियारत रूहे इबादत हो जाएगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व आलिहि व सहबिहि।